हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का पोएम द लास्ट बार्गेन का ब्रीफ हिंदी एनिमेटेड समरी को। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कविता है, ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक बेहद ही खूबसूरत सा कविता है। ए मैन वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब। एक आदमी था जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही वॉज विलिंग टू सर्व एनी बडी ऑन पेमेंट। और वो किसी भी व्यक्ति की सेवा थोड़े से पैसे लेकर करने को तैयार था, क्योंकि उसे जो है कि पैसे की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। ही वॉज वेटिंग टू बी हायर्ड। और वह यह इंतजार कर रहा था, इस प्रतीक्षा में था कि कोई उसे नौकरी पर रख ले ताकि वो काम को कर सके। ही वॉक्ड along the stony road for an employer। वो जो व्यक्ति है वो पथरीली सड़कों पर रोजगार की तलाश में आगे की तरफ बढ़ता है और ढूंढता है कि शायद कोई उसे किसी काम के लिए रख ले ताकि वो जो आदमी है वो किसी का काम कर सके और उसे कुछ पैसे मिल सके। Then there came the king carrying a sword in his hand came in his royal open vehicles। तभी वहाँ पे राजा अपने हाथ में तलवार लिए हुए अपने शाही रथ पर सवार होकर वहाँ पे उस जगह पे, वहाँ जो आदमी था वहाँ पे पहुँचता है। He caught the man by the arm and said that he was ready to hire him with this power। और जो राजा है उस व्यक्ति का बाजू पकड़ता है और कहता है कि मैं जो है तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर भाड़े पर रखने को तैयार हूँ। तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूँगा। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा ताकि तुम उससे अपना काम चला सकते हो। बट द ऑफर वॉज रिजेक्टेड एज पावर हैड नो अट्रैक्शन फॉर द मैन। द किंग वेंट अवे। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो राजा था, उसका प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मुझे जो बल है इसका कोई महत्व नहीं है। यह सुनकर जो राजा है बड़े ही दुखी हो जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एट मिड डे इट वॉज हॉट एंड द हाउसेज हैड देयर डोर शट। अब चूंकि उस व्यक्ति को चलते चलते दोपहर हो गई थी, दोपहर की गर्मी भी जो थी वो बहुत ही तेज़ थी और घर के सारे जो दरवाजे थे, रास्ते में जो भी घर पड़ते थे उसके सारे दरवाजे बंद थे। द मैन वॉज गोइंग अलोन द इरेगुलर लैंड। और वो जो व्यक्ति था वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहा था और अभी भी उसके मन में यह कामना थी कि कोई आए और उसे हायर कर ले ताकि उसे कुछ काम मिल सके। एन ओल्ड मैन ऑन हियरिंग हिज ऑफर केम टू हायर हिम विथ हिज गोल्ड कॉइन। तभी एक जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पास आता है और कहता है कि से चलो मैं तुम्हें अपने काम पे रख लूँगा, मैं जो है तुम्हें भाड़े पे रख लूँगा, ठीक है। और उसके पास कुछ सोने के सिक्के भी थे जो वह उस व्यक्ति को देने के लिए आया था। ही काउंटेड द कॉइन्स वन बाय वन। अब वो व्यक्ति जो है उन सभी सिक्कों को एक एक करके काउंट करता है कि कितने सोने के सिक्के हैं। बट गोल्ड ऑल्सो कुड नॉट प्रिस्यूड द मैन टू सेल हिज सर्विस। लेकिन वो जो सोने के सिक्के थे वह भी उस व्यक्ति को अपनी सेवा बेचने के लिए प्रेरित नहीं करता है। उसके मन से ये भावनाएं नहीं आती है कि इस सोने के सिक्के के बदले वो अपनी सेवा जो है उस बूढ़े व्यक्ति को दे। इट वॉज इवनिंग द हेज राउंड द गार्डन वेयर लैडेड विथ फ्लावर्स। अब चलते चलते शाम हो गई थी। बाग के किनारे अभी भी बाड़े में खूबसूरत से जो फूल थे वो लदे हुए थे और जितने भी जो फूल थे वो मुस्कुरा रहे थे उस व्यक्ति को देखकर। A lovely girl came out and offered to hire him with her smile। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की अपनी मुस्कुराहट लिए वहाँ पे पहुँचती है और कहती है कि मैं तुम्हें हायर करने को तैयार हूँ, यानी कि मैं तुम्हें नौकरी पे रखने को तैयार हूँ। बट सी टू वेंट अवे डिसअपॉइंटेड। लेकिन उसे भी निराश होना पड़ता है। उसे भी जो वो व्यक्ति है वो कहता है कि से नहीं, मैं आपकी मुस्कुराहट के बदले जो है वो आपकी नौकरी जो है वो करने को तैयार नहीं हूँ। हर स्माइल टर्न इन टू टीयर्स एंड सी वॉज लॉस्ट इन द डार्क। उसकी जो मुस्कुराहट थी, जिस मुस्कुराहट से वो वहाँ पे आई थी, वो आंसुओं में बदल जाती है और वो फिर लड़की जो थी वहाँ से चली जाती है उदास होकर, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे हायर कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इन द सेटिंग सनलाइट द सैंड अराउंड सी कस्ट सोन गोल्डन। अब शाम हो चुकी थी और
जो सूरज था वो अस्त हो रहा था। समुद्र के तट की जो रेत थी उस अस्त होते सूरज के कारण वो चमक रही थी, बहुत ही खूबसूरत वो भी दिखाई दे रही थी। The sea waves beat their heads on the shore and broke up। समुद्र की जो लहरें थी वो तट पर अपना सिर पटक रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो अभी तुरंत ही टूटकर बिखर जाएगी। A child sitting there was playing with seashell। तभी वहाँ पे उस व्यक्ति को एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है और वो समुद्र की जो कौड़ी होता है, सी सेल होता है, उसी को लेकर बड़े ही मज़े से वहाँ पे बैठकर वो बच्चा खेल रहा होता है। अचानक उस बच्चे की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कहता है कि मुझे कोई हायर कर ले। He said to the man that he was ready to hire him but without any payment। वो जो बच्चा है उसे कहता है कि ठीक है, मैं आपको काम पर रख लूँगा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ आपके मेहनताना नहीं दे पाऊँगा। The man finalized the deal। यह सुनकर वो जो व्यक्ति है उस सौदे को मंजूर कर लेता है, कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारी जो नौकरी है उसे करने को तैयार हूँ। He joined the child in game and since then he felt like a free man। वह बच्चे के साथ खेल में शामिल हो जाता है तथा तब से वह स्वयं को जो है एक आज़ाद व्यक्ति महसूस करने लगता है। इस बच्चे के साथ जो है उसका मन लग जाता है और वो उसी खेल में मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो दोस्तों यह था इस पोएम का एक छोटा सा ब्रीफ समरी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।